ओम शांति। जून, जुलाई, अगस्त, यह 3 महीना जब शुरू होती है जून मास, तब हम सभी को मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती जी की याद आती है। उनकी पुण्य स्मृति दिवस जुलाई है। अति प्रिय हम सभी के मनमोहिनी दीदी जी के पुण्य स्मृति दिवस। अगस्त है दादी प्रकाश मणि जी की स्मृति दिवस। जैसे स्मृति दिवस समीप होते जा रहे हैं, तो हम सभी को ऐसे भी दुनिया में जब किसी की पुण्य तिथि आता है, तब उनकी चित्र और चरित्र हम सबके सामने याद के रूप से याद आता ही रहता है। तो इसी प्रकार जुलाई मास ईश्वरीय विश्वविद्यालय के अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका दीदी मनमोहिनी जी का पुण्य स्मृति दिवस। तो दीदी जी के लिए तो दीदी जी के बारे में सभी भाई बहनें जानते ही होंगे, लेकिन इस ज्ञान खजाना में कई नए भाई बहन भी जुड़े हुए हैं। इसीलिए थोड़ा सा दीदी जी के बारे में हम परिचय देना चाहती हूँ। दीदी मनमोहिनी जी, जिनका लौकिक नाम गोपी थी, तो सिंध हैदराबाद में यज्ञ की शुरू में दीदी मनमोहिनी जी, उनकी मदर क्वीन मदर भगनी शिलेंद्रा और साथ साथ उनके चचेरी बहन ब्रजसंता हृदयवी 6 आत्माएं झटकू से बाबा के इस यज्ञ में समर्पित हो गए। दीदी जी एक सिंधी के नामजादा धनाढ्य परिवार से है, तो उनके पति भी मुखिया थे। जब ये सब समर्पित हो गए, तब सिंध हैदराबाद कराची में बहुत हलचल हुआ, विघ्न भी आए, लेकिन दीदी मनमोहिनी जी अपने समर्पित जीवन में अटल रहे। तो यज्ञ की शुरू से ही ये आत्माएं बाबा की सेवा में समर्पित हुए हैं। दीदी जी का ब्रह्मा बाबा के साथ बहुत प्यार था, और दीदी जी जब इस यज्ञ कराची से भारत में आया, उससे पहले ब्रह्मा बाबा ने दीदी जी को भारत में भेजा। जब भारत विभाजन हो गया, पाकिस्तान अलग हो गया, तब दीदी जी को बाबा ने भेजा, जाओ ऐसे स्थान चुनकर के आओ, चाहे वो माउंट आबू हो, क्योंकि उस समय सुने थे बाबा कहते थे मेरे बच्चे पहाड़ पर तपस्या करेंगे। तो ये सबको याद रखते हुए बाबा ने भेजा, जहाँ कहीं भी 300-400 भाई बहन रह सकते हैं, ऐसा स्थान चुन करके आओ। और माउंट आबू में भी गंगेश्वरानंद, जो बाबा का लास्ट गुरु थे, वो भी बाबा को बुलाते थे, बाबा इधर आइए, ये बहुत अच्छा स्थान है, अरावली पर्वत। और काफ़ी सिंधी परिवार भी बाबा को बुलाते थे, बाबा आप भारत में आ जाओ। उस हिसाब से दीदी मनमोहिनी जी आबू सबसे पहले माउंट आबू गए। उनको अच्छा भी लगा। उन्होंने 300-400 भाई बहन इकट्ठे रह सकते हैं, वो था भरतपुर का कोठी, जहाँ स्मशान के पास में था। उस कोठी तो बंद था, लेकिन उसके कांच में दीदी ने देख लिया, बड़ा बड़ा हॉल है, यही अच्छा रहेगा। तब भारत में कराची से ये ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय 1950 में
बाबा ने देखा और यहाँ पर आ गए। उसके बाद बाबा ने ये सब सिंधी परिवार से आए हुए और 14 साल भट्टी में रह कर के इतने तपस्वी मुराद आत्माएं माउंट आबू में आए। उस समय यज्ञ में भी थोड़ा बेगरी पीरियड आया और उस समय कुछ भाई बहनें भी अपने निश्चय के आधार से और थोड़ा संशय आया, वो भी चले गए। ऐसे समय पर बाबा ने सब बच्चों को सेवा अर्थ भारत में भेजा। इलाहाबाद, दिल्ली, बच्चे जाओ, तुम्हारे पास जो 14 साल का ज्ञान का खजाना है उसको बांटने से सब हमारे यज्ञ भरपूर हो जाएगा। तो बाबा ने दीदी मनमोहिनी को बाहर दिल्ली और कानपुर, इलाहाबाद की सेवा पर भेजे। तो बाबा ने उनको भेजा 1965 में यज्ञ की मुख्य प्रशासिका हमारी मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती जी का जून 24, 1965 में अव्यक्त हुए। तो बाबा ने फिर दीदी को माउंट आबू में बुला लिया अपने पास इस यज्ञ के कारोबार को संभालने के लिए। और साथ साथ बाबा ने उनको मम्मा का चारपाई और मम्मा का कमरा उनको मिल गया, उसमें रह कर के दीदी ने बहुत अच्छी तरीक़ा से इस ईश्वरीय यज्ञों को संभाला। तो कुछ समय संभालते रहे और ऐसा एक दिन आया, वो था सन 1969। तो उस समय बाबा के पास सब दीदी और दादी, जो अभी हम जिनको कहते थे, वो ग्रुप ले करके आते थे, वहाँ पर रिफ्रेश होते थे, बाबा से मिलते थे, फिर पार्टी चले जाते थे। उनके साथ भी जो लाने वाली बहन है वो भी साथ चले जाते थे। तो दादी प्रकाशमणि जी जो बॉम्बे में गामदेवी सेंटर संभालते थे, वो भी पार्टी लेकर के आए थे। ये है जनवरी मास। तो पार्टी लेकर के आए थे। तो बाबा ने उनको कहा, बच्ची पार्टी को विदाई दो और तुम रुको। तो दादी जी बाबा के आज्ञा को मान करके रुक गए। और वो कुछ समय पहले दीदी को बाबा ने सेवा अर्थ बाहर भेजे। तो ये इस प्रकार ये है जनवरी 18, जिस दिन सुबह है बाबा की तबीयत थोड़ा, क्योंकि उस समय जनवरी मास में बहुत ठंडी आबू में पड़ता था, तो बाबा की तबीयत थोड़ा ढीली थी। तो दादी प्रकाशमणि जी ने कहा, बाबा आप आज रेस्ट करो, हम जाते हैं क्लास कराने। तो दादी ने मुरली क्लास कराया। फिर दिन में बाबा ने दादी को सब कुछ यज्ञ का कारोबार दिखाया, कहाँ पर ऑफिस है, कहाँ पर कंस्ट्रक्शन है, सब डिपार्टमेंट दिखाते रहे और दादी देखती रही। लेकिन दादी को पता नहीं था इसका राज क्या है। फिर शाम को बाबा ने कहा, सुबह है, बाबा मुरली नहीं सुनाया है, आज रात को बच्चों से मिलेंगे। तो रात को 9 बजे मिलते थे, उस दिन 8:30 बजे मिले। और वो बच्चों से मिल करके कमरे में आए। और बाबा के हाथ में दादी का हाथ थी और बाबा ने दादी को सब कुछ दे करके फिर बाबा अव्यक्त हो गए। और दादी ने सब स्थान पर फ़ोन किया तो सब आश्चर्य हो गए, आप तो बम्बे में थे, अभी आप कह रहे हो? तो बोला, नहीं, बाबा कहीं गए नहीं, बाबा है, लेकिन आप सभी आ जाओ। तो सभी ब्रह्मावच आ गए और दीदी भी आ गई। उस समय दीदी के मन में एक ही संकल्प था, बाबा आप मेरे को आपके अंतिम समय आने से पहले बाहर सेवा में भेज दिए और आप बिना बोले चले गए। ये दीदी जी के अंतर मन की आवाज़ थी। और बाबा अव्यक्त होने के बाद बाबा हमारे गुलजार दादी के तन में
आए और दादी और दीदी दोनों को बिठा करके बाबा ने इस कार्यभार को, इस यज्ञ के कार्यभार को दादी और दीदी के मस्तक पर जैसे कि कलश रख दिया कि इस कारोबार को, इस भागदौड़ को आगे बढ़ाते रहना है। तो तब से दादी प्रकाशमणि जी हुए ईश्वरीय विश्वविद्यालय के मुख्य प्रशासिका और हमारी बड़ी दीदी जो अतिरिक्त प्रशासिका के रूप से दोनों ऐसे संभालते थे, जो भी देखते थे कहते थे दो शरीर एक आत्मा। दीदी दादी का जोड़ी बहुत अच्छा था। मैं तो 1977 में बाबा के इस ईश्वरीय यज्ञ में आई, तो जैसे हमारी दीदी बिना परवाह झटकू की तरह परिवार को परिवार समर्पण हो गए, हम भी इसी प्रकार इस यज्ञ में समर्पित हो गए। तो दीदी जी से हम माउंट आबू में मिले हैं। तो दीदी जी की विशेषता ऐसे तो सब जानते हैं, अभी मधुबन से सभी के पास आया है। दीदी जी 28 दिन के लिए 28 विशेषता दीदी जी का हम सुनते हैं, दीदी जी की शिक्षाओं को भी सुनते हैं। लेकिन मेरे जो अनुभव है दीदी जी के साथ, वो आप सभी को शेयर कर रही हूँ। दीदी जी, हम जब भी मधुबन जाते थे देखा है, दीदी जी सबसे पहले जाकर के क्लास में आगे बैठती थी और दीदी जी कापी, नोटबुक, पेन लेकर के बड़े प्यार से मुरली लिखती थी। तो दीदी एक आदर्श स्टूडेंट थी। कहते दीदी जी ने कोई पढ़ाई लिखाई नहीं की थी, जो हमने सुना है। दीदी जी को जब पढ़ने के लिए बाबा भी कहे तो दीदी जी ने कहा, नहीं, मुझे तो अभी ईश्वरीय पढ़ाई पढ़नी है, स्वयं भगवान जो पढ़ाई पढ़ाते उसे मुझे पढ़ना ही है। तो दीदी जी इतना एकाग्रचित, एक निष्ठ होकर के क्लास में बैठती थी सबसे आगे और बड़े ध्यान से मुरली सुनती थी। मुरली सुनने के बाद दीदी जी के अंदर ये विशेषता थी कि उस मुरली से अनेक प्रश्न और उसका उत्तर भी निकालती थी और सभी ब्रह्मा बच्चों को सुनाती थी। तो ऐसे सुनाती थी, दीदी जो प्रश्न पूछती थी तो उसका उत्तर दीदी जी इतने सुंदर तरीक़ा से सुनाती थी। हम भी देखा है उस समय भारत में जो और सेवा केंद्र थी, दीदी जी सबके पास पत्र लिखवाती थी और उस पत्र में पीछे जरूर उसमें प्रश्न उत्तर मुरली की रहती थी। हम पढ़ते थे, हमको बहुत अच्छा लगता था कि दीदी जी कैसे मुरली का मंथन करती है और प्रश्न उत्तर लिखती है। और दीदी दादी की जोड़ी ऐसे लगता था माता पिता की जोड़ी, जैसे यज्ञ का कारोबार दीदी के अंदर वो पावर थी, कैसे कारोबार को व्यवस्थित रूप से चलाए। तो इसीलिए शुरू में जहाँ भी सेवाएं शुरू हुई, बाबा ने दीदी को उस स्थान में भेजा है। दीदी ना भाषण करती थी ना प्रवचन करती थी, लेकिन दीदी का जो स्वरूप है, जो देखने वाले देखें तो अपने आप को। और दीदी किसी वीआईपी से मिलती थी, 1-2 बार मिलती थी तो जरूर सब कहते बाबा का बच्चा बन जाता था। और दीदी जी, हमारी दीदी जी जब उनकी तबीयत खराब हुई, बॉम्बे हॉस्पिटल में एडमिशन हुई, तो दीदी जी 1 महीना तक ऐसे पड़े रहे, ना डॉक्टर समझ पा रहे थे। तो दीदी जी का जब जुलाई 28 को दीदी जी हम सब के बीचों से अव्यक्त वतन बाबा के गोद में गए, तो उसके बाद जो संदेश हमने सुना है, वो संदेश में बाबा ने इतने अच्छी तरह से कहा, ये बच्ची की जो अंतिम समय पर उल्लंघना थी कि बाबा मुझे बिना बोले और आप चले गए, तो उस उल्लंघना को पूर्ण करने के लिए बाबा दीदी जी के साथ सुहेज मना रहे थे। अर्थात सारे भारत के और जहाँ पर विश्व के जिस कोने में बाबा की सेवा हुई, बाबा उनको चक्कर लगा करके दिखाते थे। ऐसे
और संदेश में था, दीदी के डॉक्टर जो थे उनका नाम थी भगवती। तो बाबा ने बड़े सुंदर संदेश दिया, ना भगवती का दोष है ना भगवान का दोष है, ये थी। और दीदी जी हमेशा सभी को एक इशारा देती थी। वो इशारा थी, कुछ भी कोई कहे, लेकिन दीदी कहती थे एक बात को याद करो। हमेशा दीदी बाबा की तरफ अपना अंगुली दिखाती थी। हमारी आदरणीय कमलेश दीदी जी कहते थे, दीदी जी उनको बगल में बिठा करके मुरली सुनते थे। अगर दीदी कमलेश दीदी जी का थोड़ा इधर उधर हो गए तो दीदी जी तुरंत किसी भी बाबा की बच्ची हो उनको कान पकड़ के कहती थी, बाबा को याद करो, बाबा को देखो। हमेशा बाबा बाबा जैसे उनका रग रग में समाया हुआ था। ये आत्मा ने इसे अनुभव की है। सिर्फ इतना नहीं, दीदी जी उड़ीसा में 77 से लेकर के 73 में उड़ीसा में स्थापन हुआ। और उस समय 77 में जब मेला हुई थी, उस मेला के उद्घाटन में दीदी मनमोहिनी जी आए थे। उसके बाद भी दीदी और 2 बार आए हैं। तो मुझे याद है, हमारे जो ये बाबा का सेंटर तेलंगा बाजार में थी, दीदी जी आई थी। उस समय दीदी जी सभी के साथ मिले। हम तो छोटे थे, तो छोटी बहन थे, तो मैंने देखा सभी के साथ दीदी ने मिल लिया और आज आने वाली है। तो मेरे मन में संकल्प आया, क्या हम लोग से दीदी नहीं मिलेगी? मेरी संकल्प के कुछ क्षण के बाद हमारी आदरणीय दीदी जी ने कहा, सभी को इकट्ठे होना है, अभी बड़ी दीदी जी सबसे मिलेगी। तो दीदी जी की कितना दूरदृष्टि है और परखने की शक्ति भी दीदी जी का बहुत है। तो इसीलिए अपने परखने की शक्ति, दूरदृष्टि और एकाग्रता, प्रतिबद्धता के कारण दीदी ने इस यज्ञ को अच्छी सुचारू रूप से संभाला। और हम तो दीदी से मिलकर के बहुत खुश हो गए। इसी प्रकार दीदी हमारी और वे एक बार आए थे। उस समय जटनी में नया नया सेवा केंद्र खुली थी। तो दीदी जी ने हमारी कमलेश दीदी जी को कहा, देखो कमलेश, आप इस जटनी सेंटर को संभालना, सभी को अच्छी तरह से संभालना। जैसे वो वरदान के रूप से दीदी दे करके गए, शायद उनको पता होगा आगे का, उनको दिखाई दे रहा होगा, जो ये शिक्षा सावधानी दीदी ने हम सभी को दी। और हमने देखा दीदी जी का अमृत वेला एकदम एक्यूरेट था। तो एक बार रमेश भाई जी अपने क्लास में सुना रहे थे, दीदी और रमेश भाई जी कहीं सेवा पर गए थे। उस सेवा से आते आते बहुत देर हो गया, रात का 12 बज गया था। इसीलिए दोनों ने आपस में बात कर लिए, अमृत वेला अभी बाबा से गुड मॉर्निंग करें और अमृत वेला थोड़ा लेट हो सकता है, लेट होगी। ऐसे करके गए तो सुबह रमेश भाई जी ने देखा दीदी 3:30 बजे बैठ कर के बाबा को याद कर रही थी। तो रमेश भाई जी ने दीदी से पूछा, आपसे हमारी तो बात हुई, लेकिन आप 3:30 बजे आकर के योग में बैठ गए और हमको तो बताया नहीं। तो दीदी जी ने कहा, रमेश मैं क्या करूं, जैसे 3:30 बजा, जैसे कि बाबा मुझे सुने नहीं दिया, तो मैं आकर के बाबा के सामने बैठ गई। तो कितना नेचुरल दीदी जी का अमृत वेला का अभ्यास है। कितना सेवा करते हुए भी कभी दीदी जी के चेहरे पर थकावट नहीं देखते थे। और दीदी जी का जीवन चलनी सादगी है, बड़े सिंपल तरीके से दीदी जी रहती थी। भले इतने धनाढ़ परिवार से आई थी, दीदी जी का कोई भी अभिमान नहीं था। दीदी जी हर काम में अपना हाथ भी लगा लेती थी। तो ऐसी हमारी प्यारी दीदी जी जो अमृत वेला, तो ये जब हमने ये अनुभव सुना तभी से हमने भी अपने मन में सोच लिया, मुझे भी ऐसे नेचुरल अमृत वेला करनी है। ना मुझे अलार्म का मैंने ये लेना है, अपने आप जैसे मुझे बाबा उठाए
तो सचमुच ये मुझे वरदान के रूप से मिल गया अमृत वेले का। तो हमारी दीदी जी का पढ़ाई और यज्ञ का कारोबार और मैनेजमेंट, ये सब मैं तो इतना संपर्क में नहीं आई। 2-3 बार जो उड़ीसा में आए, छोटी बहन होने के नाते थोड़ा थोड़ा दीदी जी के संपर्क में आए। और मधुबन में जाती थी, जब दीदी जी को देखती थी, दीदी जी का बात बड़े रयाल, और दीदी जी की शिक्षा स्नेहपूर्ण शिक्षा थी। दीदी ममता में जैसे थी। दीदी जी पालना देने में 1 नंबर थी। तो ऐसी दीदी जी जो विशेषताओं से भरपूर है, बाबा के अनन्य रतन हैं, उन्हीं की याद स्मृति दिवस जुलाई 28 अभी आ रहे हैं। और हम सभी, मैं तो यही कहूँगी, दुनिया में जो स्मृति दिवस पुण्यतिथि मनाते, कोई भी आत्मा जाता है तो वो क्या करते, एक दिन ही उनका फोटो रखेंगे, हार डाल देंगे और थोड़ा उनकी महिमा सुनाएंगे, फिर बस भूल गए। लेकिन हम सभी, जो बाबा ने हम सबको सिखाया है, तो हम सभी कितना सुंदर होमवर्क मधुबन से आया है 28 दिन के लिए। तो हम सभी, जैसे दुनिया में उनको चित्र भी चरित्र याद आता है, ऐसे जैसे जैसे जिसका पुण्य स्मृति दिवस आता है, स्मृति दिवस आता है, तो वो आत्मा उनके चित्र और चरित्र आंखों के सामने आ जाता है। तो इसीलिए हम सभी, जैसे दीदी जी की चित्र और चरित्र, जो दीदी जी की विशेषताएं हैं, उनको सिर्फ वर्णन नहीं करना है, सुनना है, समाना है, सुनाना है। अनुभव को शेयर करेंगे तो हम अनुभवी मूर्त बन जाएंगे। तो बाबा कहते, बच्चे ज्ञान माना समझ, योग माना क्लीन एंड क्लियर। हम जो दीदी जी के जीवन में देखते थे, और धारणा माना हमें उन्नति की ओर चलना है। हम सब बाबा के बच्चे उन्नति के ओर चलें। और सेवा माना अपना भाग्य बनाना। ये 4 सब्जेक्ट में हम सब आगे बढ़ें। हमें इस कोरोना काल में हमें सब बेहद की वैराग्य, जो दीदी जी के अंदर, दादियों के अंदर हमने देखा और अनुभव किया है, वो बेहद की वैराग्य। और दीदी जैसे योग में बैठती थी, आज सेमी ट्रांस में चली जाती थी, और इतना वो सुखद अनुभूति करती थी, हम सबको भी वो अनुभव होता था। इसी प्रकार हम सब भी अभी इस चीज़ का प्रैक्टिस करें। दीदी हमेशा कहती थी, अब घर चलना है। जैसे हमारी मातेश्वरी जी कहती थी, क्या कहती थी, हर घड़ी अंतिम घड़ी और हुक्म चला रहा है। इसी प्रकार हमारी दीदी कहती थी, अब घर चलना है। दीदी जी ने जब शरीर छोड़ा, उस समय ये जो गीत है, अब घर चलना है, अब ऑफिस जाना है, वो गीत बना था। और हम सभी को अभी अपने घर परमधाम जाना है, फिर आना है नई दुनिया सतयुग के लिए। इसीलिए हम सब, हमारे जो पूर्वज पूज्य बन गए, उनकी यादें और बाबा की यादें करते हुए इस यज्ञ में हम सब बाबा को प्रत्यक्ष करेंगे अपने चाल चलन और व्यवहार से। आशा है ऐसे ज्ञान खजाना में जो जुड़े हुए अभी सुन रहे हैं, सिर्फ सुनना नहीं है, इसको समाना है और उसको शेयर करना है, और अनुभवी मूर्त बन करके हमें बाबा का नाम रोशन करना है। और ज्ञान खजाना में हमारे अरुण भाई जी, दीपक भाई, जो सब जुड़े हुए इस सेवा में, सभी को मैं दिल से धन्यवाद देती हूँ। ओम शांति। अभी 1 मिनट दीदी जी की याद में बैठे। ओम शांति।